वफाक का सूबों से आइंदा माली साल 400 अरब इजाफी इकट्ठे करने का मुतालबा सामने आ गया है। सूबाई हुकाम टैक्स आमदन, नॉन टैक्स आमदन बढ़ाने और वफाकी हुकूमत ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का मुतालबा सामने आया। तफसीलात क्या है, उमर हयात खान से जानते हैं। जी उमर। जी बिल्कुल, वफाक का सूबों से आइंदा माली साल जो है वो 400 अरब रुपए इजाफी टैक्स इकट्ठा करने का मुतालबा आया है और वफाक में सूबाई हुकाम से टैक्स आमदन, नॉन टैक्स आमदन बढ़ाने का मुतालबा किया है। ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने और बढ़ाकर आमदन बढ़ाने का मुतालबा सामने आया है। और अगर इसके साथ साथ जो है वो पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो है आइंदा माली साल अब इजाफी जो आमदन है वो इकट्ठी करने के पाबंद होंगे। IMF के साथ जो है बजट के लिए मौशी अहदाफ और मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक किया गया है और वजारत खजाना ने जो है वो आइंदा माली साल के लिए GDP की शरह 4.1% रखने की जो है वो तखमीना लगाया है और आइंदा माली साल के दौरान औसत महंगाई जो है वो 8.6% रहने का तखमीना लगाया गया है। सूबों में इजाफी रेवेन्यू इकदाम किए जाएंगे ताकि मतलूबा जो सरप्लस है वो हासिल किया जा सके और तेल कीमतों के बायस आइंदा माली साल की 2 छमाहियों में महंगाई का दबाव रह सकता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइंदा माली साल में मजीद सख्त मॉनिटरी पॉलिसी तैयार कर सकता है और आइंदा माली साल में पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा है वो तकरीबन $4 अरब रहने की तवक्को है। $70 अरब आइंदा माली साल दरामदाद और $42 अरब जो है वो तरसीलात ज़र का तखमीना है। ज़री आमदन की जो टैक्स ज़री आमदन पर टैक्स की नई शरह जो है वो आइंदा माली साल की ज़री आमदन पर लागू होंगी और नए बजट के साथ ज़री आमदन पर इनकम टैक्स जमा करने पर कोई छूट नहीं होगी। IMF शर्त के मुताबिक सूबों ने आइंदा माली साल सरप्लस की जो है वो यकीन दहानी कराई है। जी उमर हयात खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।